हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस साइन में स्वागत है। हम लोग इसकी पिछली क्लास में हम लोग कार्य सरलीकरण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ा, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा। इसके पहले हम लोग डिटेल क्या पढ़े थे कि मार्विन मुंडल ने कितने प्रकार के जो नियम बताए हैं, कि कौन सा इन्होंने नियम बताया है, कौन सा कि क्लासेज ऑफ चेंज, परिवर्तन का वर्ग की कितने नियम बताए हैं, 5। और इसको छोटा किसने कर दिया कि ग्रास एवं कैंडल ने इसको छोटा कर दिया, जिससे छोटा करके कितना कर दिया, 3। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे हम लोग कार्य सरलीकरण के बारे में हम लोग जानेंगे। कार्य सरलीकरण क्या है? कार्य सरलीकरण के बारे में हम लोग देखे थे कि कार्य सरलीकरण की परिभाषा देखेंगे, जो कि ग्रास एवं कैंडल ने दिया है। ग्रास एवं कैंडल ने इन्होंने क्या दिया है कि कार्य की शीघ्र एवं सरलतम विधि की खोज सचेतता पूर्वक करना क्या कहलाता है? कार्य सरलीकरण कहलाता है। इन्होंने क्या कहा? कार्य की शीघ्र मतलब जो कि जल्दी और आसान विधि की खोज जो है सचेतता पूर्वक करना क्या कहलाता है? कार्य सरलीकरण कहलाता है। न्यूनतम शक्ति एवं दूसरी परिभाषा है, जो कि इसका ग्रास एवं कैंडल का नहीं है। न्यूनतम शक्ति एवं समय का प्रयोग करते हुए अधिकतम कार्यों को करना क्या कहलाता है? कार्य सरलीकरण कहलाता है। कार्य सरलीकरण जैसा कि नाम में स्पष्ट है, कार्य को सरलतापूर्वक करना कार्य सरलीकरण कहलाता है, जिससे कि उसके गुण में कोई कमी ना आए, कितने आसानी ढंग से कार्य को किया जाए कि जिससे कोई कठिनाई ना उत्पन्न हो, यही कार्य सरलीकरण है। तो कार्य सरलीकरण में जो हमने कार्य किया है उसमें समय की बचत हो रही है या नहीं हो रही है, इसी को मेज़र करने के लिए हम टेक्निक का प्रयोग करेंगे। मतलब जो कार्य को हमने किया है वो हम उसमें समय की और श्रम की बचत जो भी है, समय और श्रम की बचत हो रही है या नहीं हो रही है, इसी को जांचने के लिए हम इस कार्य टेक्निक का प्रयोग इसका एक टेक्निक का प्रयोग किया गया, जो क्या कहलाता है? कार्य सरलीकरण की तकनीकी। इसके बारे में हम लोगों ने बताया था कि ये दो हैं। एक है औपचारिक, दूसरा क्या है? अनौपचारिक विधि। इसे पेन पेंसिल विधि भी कहते हैं। पेन पेंसिल विधि भी कहते हैं। और ये प्रयोगशाला विधि के नाम से जानी जाती है। ये घरों पे नहीं, ये घरेलू विधि के नाम से भी जानी जाती है। और ये प्रयोगशाला विधि के प्रयोगशाला औपचारिक तकनीकी। और यहाँ पर विधि की जगह पे हम इसको लिखते हैं कि अनौपचारिक तकनीकी। औपचारिक तकनीक में हम क्या देखते हैं कि साइकिल ग्राफ विधि,
माइक्रोमोशन विधि और मेमो मोशन स्टॉपवॉच। ये चार जो है इसमें है कि साइकिल ग्राफ विधि, माइक्रोमोशन, मेमो मोशन, स्टॉपवॉच, और इसमें देखते हैं प्रोसेस चार्ट। मल्टीमैन चार्ट, ये यहाँ पर पहले ऑपरेशन चार्ट, पहले ऑपरेशन है, ऑपरेशन चार्ट, प्रोसेस चार्ट और मल्टीमैन चार्ट, पाथवे चार्ट। पाथवे चार्ट को किसने बताया है? गिलबर्थ ने। पाथवे चार्ट को किसने दिया है? गिलबर्थ ने। अब हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे कि साइकिल ग्राफ विधि, माइक्रोमोशन, मेमो मोशन, ये सब क्या है। पहले हम देखेंगे साइकिल ग्राफ विधि। साइकिल ग्राफ विधि, ये इसमें क्या होता है कि हम कार्य की गति का अध्ययन करते हैं। साइकिल ग्राफ विधि, इसमें क्या है कि साइकिल ग्राफ विधि में हाथ की बीच वाली उंगली में क्या होता है कि फोटोग्राफिक यंत्र बांध दिया जाता है, या तो एक अंगूठी के रूप में, फोटोग्राफिक यंत्र के रूप में बीच उंगली में एक अंगूठी के रूप में पहना दिया जाता है। इसमें हाथ के मध्य उंगली में पहनाई जाती है और फोटोग्राफिक यंत्र। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम कार्य को करते हैं तो हाथ की गति जहाँ जहाँ जाती है वहाँ पर उसका अध्ययन करते हैं। जब कार्य हो जाता है तो उसके बाद जब हम बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं कि उस अंगूठी को, उस यंत्र को निकाल के, जो फोटोग्राफिक यंत्र रहता है उसको निकाल के उसमें देखते हैं कि हमारे कार्य की गति कहाँ कहाँ पर हुई है। तो इससे क्या होता है कि जब हम इसको पहली बार करते हैं तो हमारी गति बहुत ज़्यादा गति हुई रहती है। लेकिन जब बार बार कार्य सरलीकरण के द्वारा करते हैं तो इससे उस गति में, उस जो गति हुई रहती है उसमें कमी आती है। तो हमने क्या देखा कि कार्य सरलीकरण की विधि में इसमें हाथ के मध्य उंगली में, इसमें हाथ के मध्य उंगली में अंगूठी पहनाई जाती है। अंगूठी पहनाई जाती है। वो अंगूठी नहीं है, क्या है वो? ये जो मध्य पहनाई गई है ये क्या है? अंगूठी नहीं है, ये अंगूठी नहीं है। ये क्या है? फोटोग्राफिक यंत्र है। नहीं है, ये क्या है? फोटोग्राफिक यंत्र है। इसी में सब क्या होता है? इसी में सब रिकॉर्ड होता है। इसी में सब रिकॉर्ड होता है। ये क्या है? उस फोटोग्राफिक यंत्र में, फोटोग्राफिक यंत्र क्या है? एक रेखीय चित्रण प्रस्तुत करता है। कैसा? रेखीय चित्रण प्रस्तुत करता है। उसके बाद जब कार्य हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस फोटोग्राफिक यंत्र को निकालते हैं और परीक्षण करते हैं, उसका विश्लेषण किया जाता है कि कार्य करने में कितनी गति का यूज़ किया गया है, कितनी बार गति की गई है, कहाँ कहाँ गति हुई है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं ये क्रोनोसाइकिल ग्राफ के द्वारा। इसमें क्या है कि अब हम देखेंगे कि कार्य करने में कितनी गति हुई है। पहले कार्य सरलीकरण को इस तरीके से किया जाएगा, फिर कार्य सरलीकरण के बारे में सिखाया जाएगा, फिर इसी तरीके से मध्य उंगली में वो फोटोग्राफिक यंत्र पहनाया जाएगा, फिर उसके बाद कार्य को करवाया जाएगा कि उसमें वो चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं। उसके बाद फिर हम उसको चेक करेंगे। जब फिर चेक किया जाता है तो उससे क्या पता चलता है कि उसकी गति में कमी आई है या नहीं आई है। यही बार बार हर चीज़ों में इसी तरीके से जाँच की जाती
जाती है और इससे क्या होता है कि उसकी गति में कमी आती भी है। तो ये क्या हो गया, साइकिल ग्राफ विधि। इसको किसकी वजह से करते हैं, साइक्लो यंत्र से मापते हैं। लोग दूसरी विधि देखेंगे, क्या है कि माइक्रो मोशन जैसा कि नाम से ही हो रहा है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, माइक्रो मोशन। इसमें क्या होता है कि माइक्रो मोशन से, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, यानी इसमें छोटे छोटे कार्यों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि छोटे छोटे कार्यों का, जैसे उसमें तो पूरा एक कार्य की गति को देखते थे कि कहाँ कहाँ पर गति हुई है, लेकिन इसमें क्या देखते हैं कि छोटे छोटे कार्य जैसे सब्जी काटना, आटा गूँथना, ये सब, ये नहीं देखेंगे कि सिर्फ खाना बन गया, खाना बनाने का नहीं कि और हम कहाँ से कहाँ तक गए हैं, इसमें ये नहीं देखेंगे। इसमें छोटे छोटे कार्यों का अध्ययन करेंगे, जैसे सब्जी काटना और आटा गूँथना। तो माइक्रो मोशन में छोटे छोटे कार्यों का अध्ययन होता है कि जिसमें सब्जी काटना और आटा गूँथना ये देखेंगे। अब हम आगे देखते हैं मेमो मोशन। कौन सा है, मेमो मोशन। ये सबसे सरल विधि है, सबसे सरल नहीं, जो ये विधि है इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा उससे सरल विधि है, ये आसान विधि है, आसान विधि है। इसमें एक फ्रेम के द्वारा गणना की जाती है, एक फ्रेम के द्वारा इसमें गणना करते हैं। किसके द्वारा, फ्रेम के द्वारा गणना की जाती है। कि इसमें भी समय और गति को देखते हैं, समय और गति को देखते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि मेमो मोशन होगा स्टॉप वॉच से क्वेश्चन इस 2021 टीजीटी में आया था। कौन सा, स्टॉप वॉच में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 सेकंड का कितना सेकंड व भाग मेज़र किया जाता है, 1 सेकंड का कौन सा भाग मेज़र किया जाता है। तो स्टॉप वॉच में कौन सा क्वेश्चन टीजीटी में आया था कि 1 सेकंड का कौन सा भाग मेज़र किया जाता है। तो इसमें क्या देखते हैं, 1 सेकंड का कौन सा भाग 0.0366 भाग मेज़र किया जाता है। मेज़र किया जाता है। और ये 1 मिनट का कौन सा भाग है, 1 मिनट का कौन सा भाग है, ये 0.0006 भाग है। ये इसमें जो है समय से भी छोटी इकाई मेज़र की जाती है, छोटी इकाई मेज़र की जाती है।
तो स्टॉप वॉच में क्या है, ये 1 सेकेंड का कौन सा भाग मेज़र करता है, 0.036वां भाग मेज़र किया जाता है। 1 मिनट का ये कौन सा 1 मिनट का कौन सा भाग है, 0.0006वां भाग है। तो ये समय से भी छोटी इकाई मेज़र की जाती है इस विधि द्वारा। इस विधि द्वारा समय का सबसे सटीक मापन किया जाता है। सटीक मापन किया जाता है, जिसे क्या किस नाम से जानते हैं, जिसे किस नाम से जानते हैं, TMU, टाइम मेज़रमेंट यूनिट। किस नाम से जानते हैं, टाइम मेज़रमेंट यूनिट। तो स्टॉप वॉच के बारे में हमने देखा 1 सेकेंड का 0.036वां भाग मेज़र किया जाता है। यह 1 मिनट का कौन सा भाग है, 0.0006वां भाग है। समय से भी छोटी इकाई मेज़र की जाती है, किससे, स्टॉप वॉच से। इस विधि द्वारा समय का सबसे सटीक मापन, स्टॉप वॉच से समय का सबसे सटीक मापन किया जाता है, जिसे TMU यानी टाइम मेज़रमेंट यूनिट, यहाँ लिख दे रहे हैं टाइम मेज़रमेंट यूनिट, ये इसका फुल फॉर्म है। अब इसके आगे नेक्स्ट डे जो 4 विधि और बची है कि औपचारिक के बारे में हम लोगों ने आज देखा, अनौपचारिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।